खुशामदीद मेरे चैनल पे। मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल और आपके लिए लाया हूं एक और वीडियो। और आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी कारकर्दगी दिन के अंदर ज़्यादा बेहतर हो सकती है और ये सोचते हैं कि हमें अपने दिन को किस तरह से और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ख़ुद को और ज़्यादा तेज़ और अपने जितने भी हम लोग काम करते हैं उनको अच्छे तरीके से कैसे करना है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। डैनियल पिंक की एक बुक है व्हेन, जिसके अंदर बताया है कि किस तरह से आप कब कौन सा काम करें और कैसे करें। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि डैनियल पिंक ने अपनी किताब के अंदर ये चीज़ लिखी कि दुनिया के अंदर काफ़ी सर्वे किए गए और बताया गया कि दुनिया का सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम जो होता है वो होता है 2 से 4 बजे के बीच में। अब आप कहेंगे 2 से 4 बजे के बीच में क्या होता है और क्यों अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं अपने टेस्ट के अंदर कम मार्क्स अटेन कर पाते हैं। बहुत से इंजीनियर और डॉक्टर अपने प्रोफेशन के अंदर कुछ गलतियां कर देते हैं और जितने भी बिजनेसमैन और सीईओ होते हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं या कोई किसी तरह का ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी कंपनी को कभी कभार नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये टाइम बहुत अनप्रोडक्टिव है और इसकी भी एक वजह है। वजह समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानने की ज़रूरत है कि इंसान की बॉडी किस तरह काम करती है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब आपका कोई सोने का टाइम होता है आपको उस टाइम के ऊपर एग्जैक्टली नींद आना शुरू हो जाती है। आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं और आप चाहते हैं कि बस मैं जल्दी से जाऊं और जाके बिस्तर के ऊपर लेट जाऊं। और कभी कभार आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आपको उठना होता है अमूमन आपका अलार्म क्लॉक नहीं बजता लेकिन आपकी आँख खुद ब खुद खुल जाती है। तो ये जान लीजिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल एक क्लॉक की तरह काम करती है, बिल्कुल एक घड़ी की तरह। उसमें टाइम पता होता है जिसम को कि किस वक्त मुझे क्या काम करना है और क्या मेरी लिमिट्स हैं और किस तरह से मुझे कौन सा काम करना है। तो डैनियल पिंक ने अपनी बुक व्हेन के अंदर यही बताया कि किस तरह से आपके जिस्म को कब आराम की ज़रूरत है और कौन सा काम किस वक्त करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जान लें कि जब भी इंसान सोकर उठता है तो उसकी बॉडी, उसका दिमाग बहुत अटेंटिव होता है। उस वक्त आपकी जितनी भी वर्किंग एबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा पीक के ऊपर होती है और सो के उठने के बाद का वो टाइम कहलाता है पीक, जिसके अंदर आप अपने काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका दिमाग इतना तेज़ होता है कि किसी तरह की भी प्रॉब्लम जो आपसे ना सॉल्व हो रही हो, सुबह उठ के फ्रेश माइंड के साथ आप जाएं, वो काम करना शुरू करें और आपके काम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन 6 से 7 घंटे के बाद आपका दिमाग हल्का पड़ने लगता है, उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। तब आता है वो पीरियड जिसे हम कहते हैं ट्रफ ऐसा पीरियड होता है जब 6 से 7 घंटे काम करने के बाद आपके दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत होती है। और अमूमन लोग जो सुबह तकरीबन 7 बजे या कुछ 8 बजे उठते हैं, मेजॉरिटी लोग जो काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए ये टाइम पड़ता है 2 से 4 बजे के बीच में, जिस वजह से दुनिया का सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम जो कहा जाता है वो है 2 से 4 बजे के बीच में। आपकी बॉडी ट्रफ एक टाइम होता है उसके अंदर एंटर हो जाती है, जिस वक्त आपका दिमाग जिस तरह सुबह परफॉर्म कर रहा था, आप जिस तरह से सुबह काम कर रहे थे, आप डाउन फील करना शुरू करते हैं। एक सुस्ती सी छाना शुरू हो जाती है आपके ऊपर, जिस तरह से आप काम कर रहे थे उस तरह से आपका दिल नहीं करता। ये पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर आपको ये चीज़ बहुत देखनी पड़ती है कि कौन सा काम आप कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि इस ट्रफ के बीच में आप किसी तरह का इंपॉर्टेंट काम ना करें। फॉर एग्जांपल किसी मीटिंग को अटेंड ना करें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने ना बैठें, या किसी तरह की कोई चीज़ जैसे कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट या कोई राइटिंग या किसी तरह का आइडिया आप सोच के उसको किसी चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, किसी चीज़ का ड्राफ्ट बना रहे हैं। कभी भी ट्रफ के बीच में आप ऐसा काम ना करें, बल्कि आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप एक छोटा सा पावर नैप ले लें। नैप किस तरह से लें? आप कोशिश करें कि अमूमन होता है कि लोग बोलते हैं कि 5 मिनट में रुक जाता हूँ, 5 मिनट पे कुछ भी नहीं होगा। आपको चाहिए 10 से 20 मिनट का नैप। 10 से 20 मिनट के लिए आप सो जाएं, लेकिन आपको एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि 20 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं सोना, क्योंकि 20 मिनट के बाद आपकी बॉडी एक स्लीप मूड में चली जाती है, जिसके बाद अगर आप सोकर उठते हैं तो आपको बहुत ड्राउजी सा फील होता है, आपको थकन महसूस होती है, आपका सर भारी लग रहा होता है, आपको नींद आ रही होती है। तो आपको ये कोशिश करनी है सिर्फ 10 से 20 मिनट का रेस्ट लें, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 10 से 20 मिनट का रेस्ट लेने के बाद इंसान 3 से 4 घंटे तक अपने दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करवा सकता है और वापस एक अच्छे अटेंशन उसकी जो
एबिलिटी होती है चीज़ों को देखने की, उसको बेहतरीन करके दोबारा से काम कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास नैप लेने का टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम बहुत क्रूशल है, तो फिर कोशिश करें कि थोड़े से अनइम्पॉर्टेंट काम करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस को या अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लें, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उन सामान को सारा समेटना शुरू कर दें। आप ये चेक करें कि आपका आज गोल क्या था, आपने सुबह से कितने काम कर लिए हैं, आपको आज कितने काम करने हैं और कितनी देर के अंदर करने हैं। या फिर अगर आपको बहुत ज़रूरी काम करना है तो फिर ये ज़रूर अश्योर कर लीजिए अपने लिए कि आप एक लिस्ट लेके चल रहे हैं उसको, और उसी लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, ताकि गलती के चांसेस जो हैं वो मिनिमम किए जा सकें। टर्फ गुजरने के बाद आता है थर्ड पीरियड, जिसको हम कहते हैं रीबाउंड टाइम। रीबाउंड टाइम वो होता है जिसके अंदर आप दोबारा से अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की एबिलिटी आ जाती है। जो ट्रफ से गुजरने के बाद दोबारा से एक पीक पे जाने लगती है आपकी परफॉर्मेंस, वो कहलाती है रीबाउंड टाइम। उस रीबाउंड टाइम के अंदर आप दोबारा से अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो आपने सुबह के वक्त काम किया वो आपके रीबाउंड टाइम के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट होगा। किस तरह से? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक रिडल देता हूँ कि एक आदमी जाता है दुकान के ऊपर, एक पुरानी एंटीक शॉप के ऊपर। एंटीक शॉप के ऊपर दुकानदार के पास जाकर कहता है कि मेरे पास ये 422 BC का कॉइन है, मैं इसे बेचने आया हूँ। उस कॉइन को फ़ौरन देखने के बाद दुकानदार पुलिस को कॉल कर देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये कॉइन नकली है। क्या आपको मालूम है कि दुकानदार ने कैसे बताया कि वो कॉइन असली था या नकली? जी, अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें और परखें तो हमारे लिए तो 422 BC मायने रखता है, लेकिन उस वक्त के अंदर जीने वाला आदमी, 422 BC में रहने वाला आदमी, उसे नहीं मालूम कि बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट कौन थे, यानी कि वो पैदा ही नहीं हुए। तो इस तरह से वो सिक्का दुकानदार ने देख के पता लगा लिया कि वो नकली था। लेकिन अमूमन ये होता है कि इस प्रॉब्लम को मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं सॉल्व कर पाते शाम के वक्त, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है ब्रेन की वो सुबह के मुकाबले में शाम को अलग होती है। तो किस तरह से हमारे जो काम हैं हम उनको डिवाइड करें। आप ये चेक कर लें कि किसी तरह का अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो आप वो सुबह करेंगे। अगर आप किसी तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो आप सुबह करेंगे। किसी तरह की इंपॉर्टेंट मीटिंग के ऊपर जा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आप सुबह करेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस तरह के मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स आप सारे के सारे सुबह कवर करेंगे। और अगर किसी बुक के ऊपर आपको काम करना है तो जितनी भी रिसर्चिंग है, जितना भी सामान आप बुक के अंदर डालना चाह रहे हैं, उसकी तमाम रिसर्च आप सुबह करेंगे। रीबाउंड टाइम के अंदर आप क्या करेंगे? रीबाउंड टाइम के अंदर अगर बुक के ऊपर बात कर लेते हैं, रिसर्च करें, तो आप क्रिएटिव राइटिंग, उसका ड्राफ्ट जो है वो रीबाउंड टाइम में बनाना शुरू करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने सुबह अगर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ी तो आप शाम को आर्ट्स और डिज़ाइन जैसे सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। अपने दिन को इस तरह से डिवाइड करके अगर आप अपने कामों को करना शुरू करेंगे तो आप बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे और देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर आम दिनों के मुकाबले में काफ़ी चेंज आया है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका पीक टाइम कौन सा है, आप ट्रॉफ आपका कब गुजर रहा है और आपका रीबाउंड टाइम कौन सा है। तो इन चीज़ों को आपको सबसे पहले फाइंड करना है आपकी क्लॉक के अंदर, क्योंकि अमूमन लोग डिफरेंट होते हैं और उनकी क्लॉक अलग अलग तरीके से काम करती है। अब मेरी बात सुन के शायद कुछ लोग ये ज़रूर बोल रहे होंगे कि मैंने जो बातें बताई लोगों के बारे में, हम उससे बिल्कुल अलग हैं। अगर ऐसा है तो आप दुनिया के 25% लोगों के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं जिनको नाइट आउल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रात के उल्लू, जो रातों को जागते हैं। आपके लिए टाइम टेबल थोड़ा सा अलग होता है। आप जब सो के उठते हैं तो आप रीबाउंड टाइम के अंदर होते हैं, जब आपकी कारकर्दगी बाकी लोगों के मुकाबले में थोड़ी हल्की होती है, आपका कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता। फिर आप एक टाइम से गुजरते हैं जिसको ट्रफ कहते हैं। ट्रफ से गुजरते हुए आपको कोई भी काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता और आप बहुत लेज़ी फील कर रहे होते हैं। उस ट्रफ से गुजरने के बाद आपका आता है पीक टाइम, जिसके अंदर आप आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप अपनी साइकिल को, अपने टाइम टेबल को उस तरह से मैनेज करें जिस तरह से आपको बेहतर लगे और आपको लगता है कि आप अपनी कारकर्दगी जो है आम लोगों के मुकाबले में इस वक्त
अच्छी दिखा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने समझा कि आप लोगों से शेयर करूं और किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस को आम लोगों के मुकाबले में बेहतर बनाया जा सके। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने टाइम को लोकेट करेंगे कि आपका पीक टाइम कौन सा है, आपका ट्रफ कौन सा है और आपका रीबाउंड टाइम कौन सा है। पीक टाइम के अंदर जितने भी ब्रेन इन्वॉल्विंग जितने भी काम हैं आप सब वो करेंगे, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात, पॉलिसीज बनाना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स सच एज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के ऊपर बात करना। अगर आप ट्रफ से गुजर रहे हैं तो कोशिश करें किसी तरह का इंपॉर्टेंट काम ना करें, जो कि आपका सेकंड स्टेप है इनके अंदर गुजरने वाला। किसी तरह का इंपॉर्टेंट काम ना करें। अगर करना है तो मेक श्योर करें कि आपके पास पूरी लिस्ट मौजूद है जिसको आप फॉलो करेंगे। थर्ड पीरियड जिसको कहते हैं रीबाउंड टाइम, कोशिश करें उसके अंदर उन तमाम कामों को चेक करें जो आपने सुबह किए थे और उनको सेफ लाइन के साथ कंटिन्यू करें। कि अगर आपने मीटिंग अटेंड की थी तो उसके अंदर जितनी सजेशंस आई हैं उसको देख लें। आप अगर किसी बुक के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं तो उस बुक के ऊपर ड्राफ्ट लिखना रात को शुरू करें। अगर आप सुबह इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप शाम को बैठ के आर्ट्स और डिज़ाइन जैसे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। लेकिन अगर आप दुनिया के 25% लोगों में से हैं जिनकी क्लॉक उल्टी चलती है तो आप अपने स्केड्यूल को उल्टे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। तो आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पे पहुँचती है और आई होप कि आज जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वो किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगी। अगर एक इंसान की भी ज़िंदगी में यहाँ पर आके बेहतर कर सकूँ तो यहाँ मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। इसी वादे के साथ कि दोबारा आऊँगा, दोबारा मिलूँगा। दिस इज़ सैफुल्लाह सुहेल साइनिंग ऑफ।